बोबिनो। एक समय की बात है, एक लड़का था जो बहुत ही तेज और बुद्धिमान था और ज्ञान के लिए उसके अंदर न मिटने वाली भूख थी। उस बच्चे का नाम था बोबिनो और वो इतना प्रश्नों से भरा था कि जल्दी ही उसके पिता के पास उसका कोई जवाब नहीं बचा था। तो पिता ने एक बुद्धिमान गुरु ढूंढा और उसके साथ बोबिनो को भेज दिया ताकि गुरु बोबिनो को अलग अलग हजारों कलाओं में प्रशिक्षित कर सके। इस लड़के ने इस गुरु के साथ अध्ययन करते हुए 12 साल बिताए और जब वो एक नौजवान लड़का बना तब उसने वो सब सीख लिया जो उसका गुरु उसे सिखा सकता था। बोबिनो अपने पिता के पास लौट आया। मेरे बेटे, मैं तुम्हारा कितने अरसे से इंतजार कर रहा था। मुझे उस सब के बारे में बताओ जो तुमने सीखा है। पिताजी, ओ ये घिनौने पक्षी। एक तूफान आ रहा है, जल्दी करिए पिताजी, हमें पनाह ढूंढनी होगी। इस तरफ एक गुफा है। कोई तूफान नहीं आ रहा, आकाश बिल्कुल साफ है। पिताजी, जंगल के पंछी और जीव दुनिया को हमसे बेहतर जानते हैं। क्या कहा तुमने? देखिए पिताजी, तुम्हें ये कैसे पता? इन गौरैयों से। उनमें से एक ने मुझे बताया, उसने ही मुझे इस गुफा का रास्ता दिखाया था। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं सभी पंछियों और जीवों की भाषा जानता हूँ पिताजी, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। क्या कहा? तुम्हारे गुरु ने सिखाया है तुम्हें जादूगर बनना? ऐसा नहीं है पिताजी। इतने सालों तक और इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद मेरे बेटे ने सिर्फ एक व्यवसाय सीखा है, घिनौने जीवों की भाषा। क्या मैं यही बताऊंगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी? तुम क्या उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे कि उनका कुत्ता क्या कह रहा है? बहुत ही बकवास। पर पिताजी, मेरा कारोबार इंसान चलाते हैं, जानवर नहीं। हे भगवान, अब इसे कौन चलाएगा? चले जाओ बोबिनो, तुरंत जाओ और तभी मेरे पास वापस आना जब तुम कुछ कायदे का सीख लो। अभी के अभी चले जाओ। और इस तरह बोबिनो चला गया। उसकी इतनी तमन्ना थी कि काश वो अपने पिता को बता सकता कि संसार का सारा ज्ञान कुदरत और उसके जीवों की बुद्धिमत्ता में है, पर ऐसा नहीं होना था। तो वो भटकता रहा। जब कभी बोबिनो थक जाता तो वो किसी पक्षी या सांप से पूछता कि नजदीक कोई गुफा वगैरह है और वो उसे वहाँ ले जाते। जब वो भूखा होता तो वो उनसे पूछता कि खाना और पानी कहाँ मिल सकता है और वो उससे रास्ता दिखा देते। वो उनसे बात करता, उनके साथ हंसता और जंगल में वो अपने समय का आनंद लेता। फिर एक दिन वो एक कबीले के पास पहुंचा। तुम इस तरह से क्यों भौंक रहे हो? चुप रहो। चलो, मैं जाकर उसे बांध देती हूँ। नहीं, रुक जाओ। क्या बात है नन्हे पिल्ले? ये कुत्ता कह रहा है कि डाकुओं का एक गिरोह आज आधी रात को इस कबीले पर हमला करने वाला है। ये 4 आदमियों का समूह होगा जो दक्षिण पश्चिम से आने वाले हैं। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैं पंछियों और जानवरों की भाषा बोलता हूँ। ये जीव संसार को इस नजर से देखते हैं जिस नजर से हम इंसान कभी नहीं देख सकते। ये हवा से बातें करते हैं, आसमान से बातें करते हैं और कभी गलत नहीं होते। फिर हमें सुनना चाहिए और इसके अनुसार ही इंतजाम करना चाहिए। तो उस रात वो कबीले वाले पेड़ों और अनाज के बोरों के पीछे छिप गए और चोरों का इंतजार करने लगे। यकीनन जैसा कुत्ते ने कहा था, 4 चोर आए दक्षिण पश्चिम से, पर कबीले वाले तैयार थे और उनसे लड़े। नौचक्के चोर डर के मारे भाग गए और इस तरह उनका गांव और उनका सामान सुरक्षित रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर बोबिनो, आपने हमारे कबीले को बचा लिया। मैंने नहीं, परंतु तुम्हारे जानवरों ने तुम्हारे कबीले को बचाया है। ये केवल तुम्हारे कारण हुआ कि अब हम जानते हैं कि हमारे जानवरों को कितना महान ज्ञान प्राप्त है। कृपया यहीं रहो, मत जाओ। मुझे अभी भी जंगल में घूमना होगा, पर मैं फिर भी तुम्हारे पास आऊंगा। तो बोबिनो दोबारा जंगल में गया और कुछ और हफ्ते तक भटकता रहा।
एक दिन उसने मेंढकों को टटारते सुना, इतनी ऊंची आवाज में जितनी ऊंची आवाज में उसने उन्हें कभी नहीं सुना था। वो करीब गया और गमलों पर बैठे हुए मेंढक लगता था कि एक छोटी सी बोतल से पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। मेंढकों ने उसे देखा और उसके लिए खाने को फल और बादाम लाए और उसे एक जगह दिखाई जहाँ वो आराम कर सकता है। अगली सुबह बोबिनो फिर निकल पड़ा और वो एक छोटी सी गांव में आया। उनमें से एक घर में से बहुत रोना धोना और मातम सुनाई दे रहा था, तो वो वहाँ गया। अब मेरी बेटी का क्या होगा बताओ? कृपया दुखी मत हो, एक चमत्कार शायद हो जाए। क्षमा करना मोहतरमा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको और क्या तकलीफ है? दरअसल उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई है। वो पास के शहर से दवाइयाँ ला रहे थे, पर वापस आते आते रास्ते में नौकर ने बोतल गिरा दी। अब इतना समय नहीं रहा कि पर्याप्त दवाई लाई जा सके और लड़की को बचाया जाए। मुझे अच्छे से पता है कि जंगल में दवाई की बोतल कहाँ गिरी है। तुरंत उस नौकर को बुलाओ या बेहतर होगा मुझे एक घोड़ा दिलवाओ। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? श्रीमान जी, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मुझे आप एक घोड़ा दीजिए। हाँ, अभी लाता हूँ। तो बोबिनो घोड़े पर चढ़ा और उस पर सवार होकर वो वहाँ गया जहाँ मेंढक थे। हे, मुझे बोतल का मालिक मिल गया है। क्या तुम मेरे लिए वो लाओगे? धन्यवाद। बोबिनो ने दवाई ली और बीमार बच्ची के माता पिता को दी। जैसे ही उसने एक खुराक ली, बच्ची को बेहतर महसूस हुआ और ये स्पष्ट था कि वो अब बच जाएगी। परिवार और गांव वालों ने खुशियां मनाई। धन्यवाद, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। ये मैं नहीं था, बल्कि जंगल के जीव थे जिन्होंने उसे बचाया था। ये सिर्फ तुम्हारे कारण है कि हम जानते हैं कि हमारे जानवरों में कितनी महान बुद्धिमत्ता है। कृपया यहाँ रुको, मत जाओ। मुझे अभी भी जंगलों में घूमना होगा, पर मैं तुम्हें फिर से मिलने आऊंगा। तो बोबिनो कुछ और सप्ताह तक जंगल में घूमता रहा और एक दिन वो दो आदमियों को मिला। वो उनके साथ खाने को बैठा जब वहाँ एक बाज आया और बोबिनो से बात की। ये कह रहा है कि उस शहर में जो जंगल के बाहर है, वहाँ एक चुनाव होने वाला था उनके अगले गवर्नर के लिए। कल दोपहर 1 बजने पर उनका दोस्त उकाब उनका अगला गवर्नर चुनने वाला है और वो कहता है कि वो गवर्नर शायद हम में से ही एक हो। एक उकाब? कैसी अजीब बात है, और तुम कैसे जानोगे? ये अजीब नहीं है मेरे दोस्त, ये बुद्धिमत्ता है। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं पंछियों और जानवरों की भाषा जानता हूँ। ये जीव संसार को उस नजर से देखते हैं जिस नजर से हम इंसान नहीं देख सकते हैं। ये हवा से बात करते हैं, आसमान से बोलते हैं और कभी गलत नहीं होते हैं। ऐसा है तो हमें तुरंत शहर की ओर जाना होगा। तुम दोनों जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा थका हूँ और मुझे नींद आ रही है। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्त, तुमसे वहाँ मिलेंगे। तो वो दोनों शहर गए जहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी, ये देखने के लिए कि उनका नया गवर्नर कौन होगा। जब घड़ी ने 1 बजाया तो उकाब उड़ा ओक के दरख्त पर अपनी टहनी से। वो बहुत ऊपर उड़ा, ये देखते हुए पूरे भीड़ के गिर्द चक्कर काटते हुए अगले गवर्नर को ढूंढते हुए, और अचानक वो नीचे आया शहर के फाटक पर और उस आदमी के कंधे पर बैठ गया जो वहाँ खड़ा था। वो आदमी था बोबिनो। बोबिनो सकते में आ गया जब तक उसने देख नहीं लिया कि उसके आगे कौन खड़ा है, पर वो था उसका गुरु। और महान उकाब ने चुनाव कर लिया है। इस शहर के लिए बोबिनो नया गवर्नर होगा, क्योंकि वो जो समझता है और जंगल के प्राणियों का आदर करता है, वो ही इंसानों पर भी बुद्धिमत्ता और करुणा से राज्य करेगा। तो फिर बहुत शानो शौकत से सोने के बने एक रथ पर बोबिनो को गवर्नर की हवेली में ले जाया गया। बोबिनो ने अपने पिता को बुलाया और अंत में उसका पिता ये समझ पाया कि बेशक पक्षी और जंगल के जीव इस नजर से देखते हैं जिस नजर से हम इंसान कभी नहीं देख पाते। वो हवा से बातें करते हैं और वो आकाश से बोलते हैं और वो कभी गलत नहीं होते। और जैसा कि गुरु ने कहा था, बोबिनो
वो व्यक्ति है जो जानवरों का आदर करता है। उसने अपनी इंसानी प्रजा पर राज्य किया अपनी बाकी की जिंदगी भर बुद्धिमत्ता और करुणा से।